पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन ही इलेक्शन का माहौल, लेकिन दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की जद में आने वाले हजारों कबायलियों की नुमाइंदगी का क्या बनेगा। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज की और मैं हूं नाशीन अब्बास। तालिबान और फौज के तसादुम से जाने बचाकर भागने वालों के वोट उनके मुस्तकिल पतों पर, जबकि वो खुद सैकड़ों मील दूर कैंपों में। कैसी वोटिंग और किसका इलेक्शन। साल हर साल से हमलों और अदम बर्दाश्त का सामना करने वाली अक़लियती अहमदी बरादरी के खिलाफ तशद्दुद में मजीद इजाफा। मेरे जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है वो भी डैमेज हुआ और मेरा जो ब्लेडर है वो भी डैमेज हुआ था। और इन मौज़ूआत के साथ साथ सरबीन में ये भी शामिल रहेगा कि श्रीलंका में मुसलमानों के कारोबार और मस्जिदों पर बुद्ध बहिक्षुओं की पुरतशद्दुद मुहिम जारी। और ये मशहूर गाना तो यकीनन आपकी नज़र से गुजरा होगा, लेकिन इसी की नई रीमेक हिट के बारे में क्या ख्याल है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। मैं हूं आलिया नाज की। पाकिस्तान में इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर हैं। वोट लेने के बहाने और वोट देने वालों को लुभाने के नित नए तरीके सोचे जा रहे हैं, लेकिन कबायली इलाकों खैबर, ओरकजई, जनूबी वजीरिस्तान, कुर्रम, मोहम्मद और बाजौर एजेंसियों से ख़राब हालात के बायस लाखों लोग घर छोड़कर जा चुके हैं। वोट देने की ख्वाहिश तो इनकी भी है, लेकिन अब शायद ऐसा मुमकिन नहीं, और ये लोग इंतखाबी तमाशा सिर्फ दूर से ही देख रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 7.5 लाख अफराद पनाह गुज़ीन कैंपों में रहायश पजीर हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इन मुतासरीन के वोट के लिए इक़दामात के दावे तो किए गए हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। तफसील के साथ रिफतुल्लाह ओरकजई। कबायली इलाकों में सिक्योरिटी की ख़राब सूरत हाल की वजह से नकल मकानी का सिलसिला आज भी जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 40,000 अफराद का ताज़ा रेला खैबर एजेंसी की वादी तीरा से कदर महफूज इलाकों में पहुँचा है। एक तरफ नकल मकानी का सिलसिला जारी है तो दूसरी जानिब आम इंतखाबात सर पर हैं। ऐसे में फवादुल्लाह का वोट इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में तो दर्ज हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि आने वाले इंतखाबात में वो ये वोट कहाँ डालेंगे। फवादुल्लाह की तरह ऐसे हज़ारों बेघर कबायली हैं जिनके इस मरतबा हक़ राय दही के इस्तेमाल से महरूम होने का ख़तरा है। हम अपने इलाके से बेघर हुए हैं ना, वहाँ पे ऑपरेशन शुरू है ना एजेंसी में, तो अभी सर हम हैदराबाद 3-4 साल हुए हैं कि यहाँ पे आए हुए हैं, और अपनी जो है ना अपनी वोट का पता नहीं है कि वो कहाँ पे जो है ना सर हम ये डाल लें। खैबर एजेंसी से बेघर होने वाले सैकड़ों ख़ानदान पेशावर में पिछले 4 सालों से अपने तौर पर या रिश्तेदारों के यहाँ पनाह लिए हुए हैं, जबकि मुतासरीन की एक बड़ी तादाद जलूज़ई कैंप में भी मुकीम है। ताहम मौजूदा हालात में हुकूमती इदारों के लिए इन मुतासरीन के लिए कैंपों के अंदर या कैंपों से बाहर वोट डालने का इंतज़ाम करना एक बड़ा मसला बना हुआ है। बड़ी फ्रीक्वेंटली इलेक्शन कमीशन को हमें बुलाते रहते हैं, और अभी लास्ट जो हियरिंग हमारी हुई थी चंद दिन पहले, तो वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने भी ये यकीन दहानी कराई है कि ये इनका जो वोट का हक़ है उसकी जो भी मोडेलिटीज़ और ये सारा जो प्रोग्राम है ये बराबर हो जाएगा विद इन टाइम, और उनको वोट अपना हक़ जो है इस्तेमाल कर सकें। कैंप की मुतासरीन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद भी इंतखाबी अमल का हिस्सा बनने के हामी हैं। ताहम उनका कहना है कि इस सिलसिले में सरकारी इदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। ऐसे लोग हैं कि 20 साल उम्र है जवानों का, उनका शनाख्ती नहीं बना हुआ है। हमारा ये पीढ़ी यहाँ पर नाद रहेगा, उसका शनाख्ती बनेगा, वो वोट का काबिल होगा। हम ये कहते हैं कि जिस इलाके के लोग होते हैं वो अपने इलाके में उनका इंदराज होना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं कि उनका अपना इलाका छोड़ करके दूसरे इलाके में आबाद है। उन लोगों के MNA, उन लोगों के मेंबरान, उनके पार्टी के मेंबरान ने उनके गलत इस्तेमाल के लिए उनका इंदराज अपने इलाकों में किया है। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा कबायली इलाकों में उम्मीदवार सियासी जमातों के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। फाटा में इंतखाबी इस्लाहात का निफाज तकरीबन 2 साल कबल किया गया था, लेकिन बज़ाहिर इन पर अमल दरामद का फुकदान पाया जाता है, जबकि सियासी जमातें भी अक्सर औकात ये शिकायत करती रही हैं कि इन इस्लाहात पर उनकी रूह के मुताबिक अमल दरामद नहीं किया जा रहा। फाटा में पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए सियासी जमातों की तरफ से
इलेक्शन कमीशन को चंद तजावीज़ पेश की गई थीं, लेकिन कबायली सियासतदानों के मुताबिक कमीशन की तरफ से उन पर गौर नहीं किया जा रहा। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सटेंड करना ये ऐसा हुआ जैसे कहते हैं ना, आधा तितर आधा बटेर। ये अच्छा हुआ, लेकिन मसला अब वहाँ पे ये बना हुआ है कि आईडीपीज़ को वोट देने का हक जो लाखों के हिसाब से हैं, उसको सियासी जमातें तो नहीं कर सकती। उसके लिए पोलिंग बूथ तो सियासी जमातें नहीं कर सकती ना, कायम नहीं कर सकती, ये तो इलेक्शन कमीशन ने करने हैं। इंतखाबी कमीशन के हुकाम की कोशिश है कि तमाम मुतासिरीन हक राय दही का भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। फिल वक्त तो ऑर्डर है सिर्फ आईडीपी कैंप्स के लिए, जो उसमें लोग हैं जो स्कैटर्ड हैं, कोई कहाँ चला गया है, कोई कहाँ चला गया है, उनका जब तक के सर्वे नहीं होता। कुछ लोग तो कराची चले गए हैं, कुछ और इलाकों में चले गए, आउट ऑफ प्रोविंस है। आउट ऑफ प्रोविंस को ये फैसिलिटी नहीं मिल सकती। अपने मामूल की ज़िंदगी से तो ये लाखों कबायली गुज़िश्ता एक दिहाई से ज़्यादा अरसे से दूर हैं, लेकिन अगर इन्हें किसी वजह से हक राय दही से भी दूर रखा गया तो फाटा को कौमी दायरे में लाने की कोशिशों को शदीद धचका लग सकता है। रिफतुल्लाह औरकज़ई, BBC न्यूज़, पेशावर। इसी मौजू पर नामनिगार रिफतुल्लाह औरकज़ई ने खैबर एजेंसी में IDPs के रहनुमा सोहबत खान आफरीदी से बात की और पहले तो ये पूछा कि वो इंतखाबात में हिस्सा तो ले रहे हैं, लेकिन खैबर एजेंसी में अमन अमान की ख़राब सूरत हाल की वजह से क्या वहाँ इंतखाबात मुमकिन भी हैं? जी, खैबर एजेंसी में वाकई 4 सालों से हालात ख़राब है और इनकी बुनियादी वजह ये है कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियन साबिका है उन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया है। लिहाजा जो हालात ख़राब है, जिस तरह मुल्क के और दीगर हिस्सों में इलाके हैं और इलेक्शन हो रहे हैं, वो तो शायद यहाँ इस तरह ना हो। फिर भी इलेक्शन हो रहे हैं और इसमें कबायली इलाकों के अवाम और हमारे खैबर एजेंसी ने 46 के अवाम बड़े जोश व खरोश में है और हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए हमने अपनी नामजदगी की है इस इलाके से ताकि हम इनसे अवामी नुमाइंदे के तौर पर सामने आए। कुछ लोगों ने आपके हल्के में हालात को नासाज़गार करार देकर वहाँ इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा किया है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी, मेरे ख़्याल में तो हमारे इलाके में ऐसा कोई लोग नहीं है कि वो ये चाहते हैं। अगर बाहर से कोई लोग ये चाहते हैं कि इस इलाके में अमन अमान ख़राब है या यहाँ इलेक्शन नहीं हो सकते, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि खैबर एजेंसी के अवाम जो है ये गयूर लोग हैं और ये इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं और ये मुल्क में जमहूरियत देखना चाहते हैं और अपने इलाके के लिए ख़ुद कानून साजी करना चाहते हैं। हमारे ये तो आइन और मंशूर में ये बात शामिल है कि हम पार्लियामेंट जाएंगे इंशाल्लाह और तमाम कबायली इलाकों के नुमाइंदों को इकट्ठा करेंगे और जो लोग बाहर से बातें करते हैं हम उसको अमली जामा पहनाएंगे कि नहीं, कबाइल इस तरह नहीं, ये पुरअमन लोग हैं और ये पार्लियामेंट में आके साबित करेंगे इंशाल्लाह कि हम अपने लिए कानून साजी चाहते हैं। पाकिस्तान के आइन 1973 के आइन में फाटा पार्लियामेंटेरियन को कोई ऐसी इख्तियारात हासिल नहीं है कि वो अपने इलाके के लिए कानून साजी करे। इंशाल्लाह हम इसके लिए भरपूर कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह हालात साजगार है कि इलेक्शन हो जाए और कबायली अवाम चाहते हैं कि हमारे इलाकों में इलेक्शन हो। खैबर एजेंसी से लाखों लोगों ने नकल मकानी की है और अभी हाल ही में कुछ और लोग जो है वो बिगड़ हुए हैं, तो ऐसी हालत में आप कैसे मतलब जो उम्मीदवार है वो कैसे इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे? कुछ लोग वहाँ पे हैं और कुछ कैंपों में हैं। जी, खैबर एजेंसी की तहसील बाड़ा जो है ये 2 इलाकों पे मुश्तमिल है। एक को वदी तिरा कहते हैं और दूसरे को तहसील बाड़ा के जो इलाका है उसको खजूरी कहते हैं। खजूरी के लोग जो है ये पहले से डिस्प्लेस हो चुके हैं, जो लोजो कैम्प में भी है और पेशावर और चरसेदा नौशहरा के मुख्तलिफ इलाकों में रहाइश पसीर है और अब तिरा के लोग भी आए हुए हैं। मगर फिर भी ये नामुमकिन बात नहीं, अगर हुकूमत चाहे और ये अवामी नुमाइंदा चाहे कि हम इलेक्शन करते हैं, उसके लिए कोई तरीक़ाकार बन सकती है। जैसा कि जो लोजो कैम्प में लोग रहते हैं, अगर उनके रजिस्ट्रेशन है और नादरा है, आजकल कंप्यूटर का दौर है, और उसके ब्लॉक कोड को उन लोगों को इकट्ठा करके एक साइड पे उनके लिए पोलिंग स्टेशन बनाए जाए और बाड़ा में जो लोग रहते हैं जहां अमन है और उन लोगों को उधर पोलिंग स्टेशन दी जाए। जैसा कि तिरा के लोग आए हुए हैं, हम तो ये मुतालबा करते हैं कि उनको एक कैंप दी जाए, उनको एक रजिस्ट्रेशन दी जाए। अगर उनको रजिस्ट्रेशन दे के उधर पोलिंग स्टेशन बनाए तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। तो जो उम्मीदवार ये वोट हासिल करेगा, क्या ये फैसला कौन वोट है, उसे कामयाबी मिल जाएगी?
جی میرے نظر میں جو متاثرین ہیں ان کا فیصلہ کن ووٹ اس لیے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علاقے سے نکل کے دوسرے علاقوں میں شفٹ ہو گئے ہیں، اور اگر یہ لوگ کوئی بھی کینڈیڈیٹ اکٹھا کر لے اور یہ وہی کینڈیڈیٹ اکٹھا کر سکتا ہے جن کے ساتھ اس کی قریبی روابط ہے. اور آئی ڈی پیز کے رہنما صحبت خانہ آفریدی، جن سے ہمارے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی نے بات کی. کیا متاثرہ علاقوں سے کسی نے ہمیں لکھا ہے نوشی؟ جی عالیہ، دیکھتے ہیں. شاہ مراد گوادری لکھتے ہیں کہ قبائلی علاقے ہوں یا کہ ملک کے دوسرے علاقے، سب اس وقت اپنے اپنے معاشی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. لوگ اپنے بچوں کے پیٹ پالنے میں پریشان ہیں، اپنے گھر کی ٹپکتی چھت کو مرمت نہیں کرا سکتے. ان غریب عوام کو ووٹ سے کیا سروکار؟ اور دبئی سے ازلان شاہ لکھتے ہیں کہ ناممکن ہے، جس کو اپنی جان کا خطرہ ہو وہ ووٹ کیسے ڈال سکتا ہے. اور ہلال 4 سدوال لکھتے ہیں کہ پاکستان اٹک کے اس پار علاقے کا نام ہے. خیبر پختونخوا اور فاٹا تو صرف بفر زون ہے. اس موضوع پر مزید تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پر پڑھ بھی سکتے ہیں. پتہ ہے bbcurdu.com. یہاں تازہ ترین خبروں کے علاوہ آج تصویروں میں دیکھیے افغانستان میں بز کشی کا کھیل. ویب سائٹ پر آپ کی رائے کا صفحہ بھی حاضر ہے، جہاں آپ مختلف موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. آپ BBC اردو کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں. کچھ دیر بعد دیکھیے گا کہ سری لنکا میں بودھ بھکشوؤں کی پرتشدد مہم کا نشانہ مسلمان کیوں بن رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھیے گا کہ ساری دنیا میں نسلی امتیاز کے خلاف جدوجہد کی علامت بن جانے والے بزرگ جنوبی افریقی رہنما نیلسن منڈیلا کی صحت اب کیسی ہے.